पेज नंबर 135 क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम लोग कौन सा कर रहे हैं? पेज नंबर 135 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसमें देखो एक चीज आपको इंफॉर्मेशन देनी रह गई थी। वो इंफॉर्मेशन ये थी कि इसमें जो है एडमिशन में गुडविल के 4 केस होते हैं। कितने केस होते हैं गुडविल के? 4। अभी 4 केस जो है उसके लिए एक वीडियो मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। ठीक है, 4 केस क्या है और उसकी जर्नल एंट्री क्या है वो वीडियो मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। ठीक है, केस नंबर 1 में क्या होता है कि न्यू पार्टनर गुडविल को लेकर आता है इन कैश और वो गुडविल का पैसा बिजनेस में ही रहता है। उसको बोलते हैं न्यू पार्टनर ब्रॉड गुडविल इन कैश एंड द मनी इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। यानी बोल सकते हैं रिटेन्ड वाला क्या बोलेंगे? रिटेन। दूसरे में क्या होगा कि न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आएगा लेकिन वो पैसा जो है ओल्ड पार्टनर क्या कर लेंगे? विड्रॉ। क्या कर लेंगे? विड्रॉ। तो केस नंबर 2 को क्या बोलते हैं? विड्रॉवल ऑफ गुडविल। केस नंबर 3 में जो रहता है गुडविल अकाउंट जो है रेज होता है। क्या होता है? रेज। और केस नंबर 4 में जो होता है गुडविल अकाउंट रेज होता है एंड राइट ऑफ भी हो जाता है। राइट ऑफ। ध्यान दो, गुडविल के 4 केस कौन कौन से हैं? गुडविल रिटेन्ड इन द बिजनेस, दूसरा विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, तीसरा गुडविल अकाउंट इज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड चौथा गुडविल अकाउंट इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। तो ये जो मैंने आपको बताई पेज नंबर 135 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें केस नंबर 1 लग रहा है। कौन सा लग रहा है केस? केस नंबर 1। और केस नंबर 1 की कितनी एंट्री है? 2। कितनी एंट्री है? 2। केस नंबर 1 की कितनी एंट्री है? 2। पहली एंट्री क्या है? पहली एंट्री है कैश या बैंक जो भी है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और दूसरी एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर अपन ए और क्या कर लेंगे अभी? बी फिलहाल के लिए, क्योंकि अपन ने क्वेश्चन पढ़ाई क्या अभी तक के? नहीं। तो ओल्ड पार्टनर को मान लेंगे ए और बी। लेकिन सवाल ये भी है कि मैडम पहचानेंगे कैसे कि केस 1 लग रहा है, केस 2, 3 के 4 पहचानेंगे कैसे? वो भी तो एक क्वेश्चन है ना कि कब कौन सा एंट्री करना है, कब कौन सा केस लगाना है, वो भी तो एक एंट्री है। ठीक है, तो वो एंट्री अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, वो एंट्री अभी हम लोग देखेंगे कि हमको कैसे समझना है। देखो अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है एडजस्टमेंट नंबर 1, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 lakhs, अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यहाँ पर सिर्फ ये लिखा है कि उसका गुडविल कितना, फर्म का गुडविल कितना है? 2 लाख। और अपर्णा क्या कर रही है? कैश में गुडविल ला रही है। क्या वहां से विड्रॉ किया ऐसा कुछ लिखा है क्या? जब कुछ भी लिखा नहीं तो हम लोग क्या मानेंगे? इट इज अज्यूम्ड कि केस नंबर कौन सा लगा है? 1। क्यों माने केस नंबर 1? क्योंकि गुडविल कैश में आ गया है। अब गुडविल कैश में आ गया है तो वहां पे विड्रॉ करने के बारे में कोई बात लिखी है क्या? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? कैश में आया और बिजनेस में ही है, मतलब केस नंबर कौन सा लगेगा? 1, रिटेन्ड इन द बिजनेस। क्लियर हो गई बात? केस नंबर 1 कब लगाओगे बोलो? कैश में गुडविल आता है और बिजनेस में विड्रॉ किया, ऐसा कुछ लिखा है क्या उसमें? नहीं। विड्रॉ किए नहीं लिखा है, मतलब क्या है फिर? वो केस नंबर 1। और केस नंबर 1 में कितनी एंट्री है टोटल? 2। पहली एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल और दूसरी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करें फिर पेज नंबर 135। सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट देख लेंगे, स्टेप बाय स्टेप सुनोगे तो आप लोग सॉल्व कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, केस नंबर एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो एडजस्टमेंट देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2018 अपर्णा जॉइन्स द फर्म। 1 अप्रैल 2018 को कौन सा पार्टनर ने ज्वाइन किया? अपर्णा। फॉर 1/3 एज ए थर्ड पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। अच्छा, अपर्णा कौन बन जाएगी इसमें? ओल्ड पार्टनर की न्यू पार्टनर? अपर्णा बन जाएगी न्यू पार्टनर। और उसका शेयर कितना दिया? 1/5। 1/5 देख दिया। अब आगे उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है। पहला क्या लिखा देखो, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 lakhs। गुडविल की वैल्यू कितनी है? 2 लाख। अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कैश में ला रही है। ठीक है, नंबर 2 अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 lakh एज कैपिटल। कैपिटल की कितनी ला रही है? 1 लाख। सी नंबर एडजस्टमेंट या प्रोविजन ऑफ 10% टू बी क्रेडिटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स में कितने परसेंट का है? 10% का क्या बनाना है? प्रोविजन। लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट 80,000 एंड स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 20%। ठीक है, इन सब चीजों में एडजस्टमेंट है, लेकिन जिन चीजों में एडजस्टमेंट नहीं है उसका क्या करेंगे फिर? जिन चीजों में एडजस्टमेंट है वो तो अपन एडजस्ट कर देंगे, लेकिन जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है उसको
जैसे का वैसा न्यू बैलेंस शीट में लिख देंगे। चलो स्टार्ट करें फिर। जब स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन ये कि देखो आपने पूरे बॉक्स बनाकर रख लिए, पूरे बॉक्स बना के रख लिए, क्वेश्चन भी आपके सामने। अब अपन फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करना है लाइबिलिटी साइड से। किस साइड से है? सबसे पहले लिखा हुआ है कैपिटल सुजाता एंड पूर्णिमा, सुजाता एंड पूर्णिमा। तो यहाँ पर ए कौन है? ए का नाम क्या दे दोगे? सुजाता। और बी का नाम क्या दे दोगे? पूर्णिमा, है ना। और यहाँ पर भी सेम कर लेंगे हम लोग, इसका नाम क्या कर देंगे? सुजाता, और बी का नाम क्या कर देंगे? पूर्णिमा। और सी कौन है यहाँ पे? अपर्णा। एपी लिख देते, APR, यहाँ पे भी लिख देंगे APR, ठीक है। अब मैंने क्या बोली, स्टार्ट कैसे करना है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। कहाँ से स्टार्ट करना है? सबसे पहले दिया कैपिटल दिया सुजाता और पूर्णिमा का, ये कहाँ जाएगा बताओ? कैपिटल अकाउंट दिया, कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। ये बैलेंस शीट लिखा लिखाया है, चलो लिख दो फटाफट। कितना है सुजाता का? 1 लाख। और इसका कितना है? 1,40,000 दिखाई दे रहा है। ये 1 लाख और 1,40,000। ये इतनी चीजें पहले ही लिख के रख देना है, क्वेश्चन में हो या ना हो, इतनी चीजें पहले ही लिख के रख देना है और फिर स्टार्ट कर देना है। कैपिटल लिख दिया, उसके बाद क्रेडिटर से और बिल्स पेबल। क्या इन दोनों में कुछ भी एडजस्टमेंट है क्या योगेश? इन दोनों में एडजस्टमेंट है क्या? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल में है क्या? नहीं। तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे, जैसे का वैसा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिख दे। ये रहा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड, लिख दे। यहाँ पे किसको लिख देंगे? क्रेडिटर्स, और दूसरा कौन है? बिल्स पेबल। इसकी अमाउंट कितनी है? 34,000। नेक्स्ट 26। नाउ लायबिलिटी साइड का किस्सा खत्म हो गया, बताएंगे एसेट साइड में। लैंड एंड बिल्डिंग, क्या इसमें एडजस्टमेंट है? यस। कौन से नंबर का? ई नहीं, डी नंबर का है। तो वैल्यू कितनी दी हुई है? 60,000। और एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है कि कितनी करना है? वैल्यू 80। यानी एसेट साइड में वैल्यू कितनी दी है? 60,000। और एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? कितनी कर दो उसको? 80। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई कि घट गई? बढ़ गई। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? हाँ। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट किसके लिए बनाया गया है? चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यहाँ पर है ना, देखो डेबिट में आएंगे हमारे लिए लॉस टाइप का जो हो रहा है, और क्रेडिट में आएंगे हमारे लिए इनकम टाइप। इनकम नहीं बोल सकते हैं, फायदा टाइप का बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि पहले वैल्यू कितनी थी? 60, अब कितनी हो गई? 80। हमको फायदा हुआ कि हमको नुकसान हुआ? तो इधर डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में कितने रुपए? 60 से कितनी हो गई? 80। कितने का प्रॉफिट होगा समझ लो? 20। इसका यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट कितना? 20। और यहाँ पे किससे हुआ है आपको? ये बाय बिल्डिंग। जैसे ही आपने एक इफेक्ट यहाँ किया, तुरंत दूसरा इफेक्ट कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड। यहाँ लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग। कितनी दी उसकी वैल्यू? 60। उसमें प्लस कर देंगे एप्रिसिएशन। बढ़ता है तो एप्रिसिएशन, कम होता है तो डेप्रिसिएशन। कितने रुपए से एप्रिशिएट हो गई? अब यहाँ कितना जाएगा? ये 80,000। क्या ये वाला एडजस्टमेंट बन जाएगा? यहाँ पर क्या हुआ था? पहले कितनी वैल्यू थी? 60। अब कितनी करने के लिए बोल रहा है? 80। तो हमारी एसेट्स की वैल्यू प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट होगा तो रिवल के क्रेडिट में, और दूसरा यहाँ पर क्या कर देंगे? प्लस। और प्लस करके यहाँ छोड़ना नहीं, यहाँ पे जब तक कि आप अमाउंट लिखोगे ना तब तक के मार्क्स